2023 में सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें यह सवाल पूछा गया था। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ धनराशि 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। यदि मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:2 है तो मूलधन और ब्याज की दर का अनुपात क्या होगा। फिर इस सवाल को देखिए, ये भी इसी साल के सीजीएल का है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है। यदि वर्ष की संख्या ब्याज की दर के संख्यात्मक मान का आधा है तो दर ज्ञात करें। तो इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके लिए हम आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे कि आप इसको कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, और इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको पूरा जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हर टाइप के क्वेश्चन के लिए सेपरेट वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। और स्टार्ट करते हैं पहला और आसान सवाल से। पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन का 3/5 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन 5 रुपया होगा तो 3 रुपया ब्याज होगा। देखिए, अगर कहीं भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना है, यानी कि मूलधन के रेस्पेक्ट में ब्याज का बात हो रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात होता है वो नीचे होता है, और जिसके लिए बात होता है वो ऊपर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ब्याज के लिए बात किया है मूलधन के रेस्पेक्ट में, तो नीचे मूलधन हो जाएगा, ऊपर ब्याज हो जाएगा, यानी कि मूलधन 5 रुपया होगा तो ब्याज 3 रुपया होगा। तो बस यहीं से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 3 रुपया ब्याज है और मूलधन 5 रुपया है तो बस साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100, यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 3, है ना। तो इधर फार्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन, तो मूलधन देखिए 5 है, और समय, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, और रेट पूछ रहा है तो रेट को हम आर मान लेते हैं, और बाई 100 हो जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो 5 दूना 10 से अगर इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो देखिए, रेट सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 30%, है ना। तो 30% आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन को हम P मान लें तो ब्याज हो जाएगा 3P/5। तो यहाँ पर भी साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठा देंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया साधारण ब्याज, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी मतलब समय 2 वर्ष दिया हुआ है, और R निकालना है, और बाई 100। तो यहाँ से भी आ जाएगा, देखिए P से P कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, और फिर इसे काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो देखिए 10 या 30% आंसर हो जाएगा रेट। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 1/10 गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज मूलधन का 1/10 गुना है। इसका मतलब अगर मूलधन 10 रुपया होगा तो 1 रुपया ब्याज होगा। तो 1 रुपया ब्याज है और 10 रुपया मूलधन है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन जो कि 10 दिया हुआ है ना। फिर समय, समय आपको निकालना है तो टी मान लेते हैं, और आर दिया हुआ है 20%, और बाई 100। तो ये हो जाएगा ब्याज के बराबर जो कि 1 रुपया दिया हुआ है ना। तो इसको सोल्व करने से देखिए क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 बार में, और फिर ये कट जाएगा 2 बार में। तो देखिए क्या आया, 2t, है ना। यहाँ पर 2t हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 1। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि आधा साल लगेगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6 महीना। क्योंकि देखिए मेरा समय आया 1/2 साल, और 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा साल का मतलब क्या हो जाएगा, 6 महीना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि का 5 वर्षों में ब्याज उस राशि का 1/4 है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यहाँ पर बोला जो ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है, और 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी कि मूलधन 4 रुपया होगा तो ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। तो ये एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी कि मूलधन 9 रुपया होगा तो ब्याज 1 रुपया होगा। अब कह रहा है कि यदि वर्ष की संख्या ब्याज की दर के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी कि ब्याज की दर जितना % होगा उतना ही साल समय भी होगा। अगर ब्याज की दर R% होगा तो समय भी R वर्ष ही होगा। तो अगर हम इसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर सेट करें तो देखिए ये मूलधन दिया हुआ है ना, और रेट को हम R मान लेते हैं तो समय भी R हो जाएगा, और बाई 100। तो इतना हो गया ब्याज जो कि 1 रुपया के बराबर है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R² इज इक्वल टू 100/9, यानी कि R इज इक्वल टू हो जाएगा √100/9। तो ये कितना हो जाएगा, 10/3, यानी कि रेट आया 10/3।
तो रेट भी 10/3 होगा और समय भी 10/3 ही होगा, क्योंकि बोला था क्वेश्चन में कि वर्ष की संख्या ब्याज की दर के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10/3 और 3 से जब 10 को भाग देंगे तो हो जाएगा 3/1/3%। अगर समय भी पूछता तो इतना ही साल होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है, यानी कि मूलधन 25 रुपया होगा तो ब्याज 8 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वर्ष की संख्या ब्याज की दर के संख्यात्मक मान का आधा है, यानी वर्ष की जो संख्या है ब्याज की दर से आधा है, यानी कि अगर ब्याज का दर R% होगा तो समय हो जाएगा R/2। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ब्याज की दर हम 2R मान ले तो समय कितना हो जाएगा R वर्ष। तो कैसे भी आप ले सकते हैं। तो अगर हम इसको साधारण ब्याज का फार्मूला पर सेट करें तो मूलधन दिया हुआ है 25 है ना, और रेट को हम मान लेते हैं R, तो समय कितना हो जाएगा R/2। तो ये हो जाएगा मूलधन गुना रेट गुना समय और बाई 100 हो जाएगा। तो ये हो गया साधारण ब्याज जो कि 8 रुपया के बराबर है। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये देखिए 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आपका R² है और ये 4 दूना 8 इसमें जाके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64। तो R² = 64 आया। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा √64 यानी कि 8। तो ब्याज की दर कितना हो जाएगा 8%। अगर पूछता समय क्या है तो इसका आधा हो जाएगा 4 साल, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि जो वर्ष की संख्या है वो ब्याज की दर के संख्यात्मक मान का आधा है। तो ब्याज की दर हो जाएगा 8% और समय पूछता तो हो जाता 4 साल।